श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या द्वितीय शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूणां ममतां जहो। आत्मा शरीर, जाया पत्नी, सूत पुत्र, आगार महल, पशु हाथी घोड़े। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभु? हॉर्सेस, द्रविणा खजाना, बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में, राज्य राज्य में, च भी, अविकले अविचल निष्कंटक नित्यम निरंतर, विरूढ़ाम गहरी, ममताम ममता लगाव, जहो त्याग दिया। अनुवाद। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य पर्वत पाटिया, घोड़ादरा, इंडोली के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमहमपि शशिपूर्णं स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोरातिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगुणातं सैगण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण होय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज अति पावन दिवस एकादशी पे भागवतम क्लास में स्वागत है। तो मेरी कोई विशेष तैयारी तो है नहीं श्लोक में, क्योंकि अभी 10-15 मिनट पहले ही पता चला प्रभु जी नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी भगवान की जैसी इच्छा समझते हुए हम प्रयास करेंगे कुछ श्रवण कीर्तन करने के श्लोक के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने जब प्रश्न पूछे कि हम कृष्ण कथा के बारे में सुनना चाहते हैं, हे सूत गोस्वामी आप बताइए हमें, तो उसके बाद से सूत गोस्वामी ने बताना शुरू किया चतुर्थ अध्याय में। ठीक है, तो पहला श्लोक सूत गोस्वामी ने क्या बताया, ये बताना चाहते हैं कि ये जो चतुर्थ अध्याय है इसमें सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, ये सृष्टि भी एक लीला है। जैसे भगवान की बाल लीला है, द्वारका में लीला है, भगवान की वृंदावन में लीला है, ऐसे ये सृष्टि भी भगवान की लीला, मतलब समझ रहे, सृष्टि बनाना भी भगवान का क्या खेल है, खेल प्ले थिंग, खेल है, खेल में बना देते हैं सृष्टि। लीला मतलब भगवान जो भी कार्य करते हैं बड़े आनंद से करते हैं, सृष्टि भी एक लीला है। ये तो सृष्टि लीला का वर्णन परीक्षित महाराज को बताया जाएगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। पुराने दृष्टांत को जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था उस प्रकार से समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 4 श्लोकों में परीक्षित महाराज की मन स्थिति क्या है उसका वर्णन किया। समझ रहे हैं, मन स्थिति मतलब जैसे हम लोग कोई बड़ा परीक्षा देते हैं, जैसे कोई जानते होंगे भाई एक यूपीएससी बोर्ड होता है, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस के लिए परीक्षा ली जाती है, या बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के लिए परीक्षा ली जाती है, तो उसमें पहले से हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो कृष्ण कथा सुनने से पहले भी हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए, वो मन स्थिति का ये 4 श्लोकों में वर्णन किया है सूत गोस्वामी के। परीक्षित महाराज कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो पहले श्लोक में बताया, हम पढ़ेंगे पहला श्लोक। सूत उवाच वैयासकेर इति वचस्तत्व निश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं गधा।
कि सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार बिल्कुल तत्व से संबंधित निश्चयात्मक वचन सुन के कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, और अल्टीमेटली भगवान की भक्ति का जो पर्पस बताया, प्रोसेस बताया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम के द्वारा ही भगवान प्राप्य है, ये सब बताते हुए उन्होंने निश्चयात्मक वाणी करी कि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसी बातें करते हुए उपधार्य परीक्षित महाराज ने अपने मन में उन बातों को ग्रहण कर ली और क्या कह रहे हैं, मतिम कृष्ण, अपनी जो शुद्ध मति है वो कृष्ण में, जो उत्तरे है, जो उत्तरा के पुत्र हैं, उन्होंने सतीम व्यधात, सती मतलब अपनी शुद्ध मति को और सती कर दिया। सती मतलब जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के अलावा किसी का भी चिंतन नहीं किया। इस प्रकार से मन को क्या किया, व्यधात लगा दिया। व्यधात मतलब अच्छी तरह से विशेष रूप से इन पे लगा दिया, भगवान कृष्ण पे लगा दिया, अपनी मति को सती करते हुए। तो आगे आज के श्लोक में बताया है कि भाई ये मति का सती करना का अर्थ क्या है, समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं उनकी मति सती कर दी उन्होंने, सती मतलब समझ रहे हैं, एक निष्ठ कर दी, है ना? तो इस सती का कोई लक्षण तो बताइए कैसे। आप जैसे मान लीजिए कल को लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बोले कि मैंने तो अपनी मति सती कर दी, है ना? कल को दुर्गा राम जी बोले मेरा तो मन अब कृष्ण में लगता है। अरे भाई कुछ लक्षण तो होंगे ना, आपका मति कितना लगा भगवान पे, उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो लक्षण इस श्लोक में बताएं कि उनकी क्या सती मति को कहते क्या है। सती मति मतलब उन्होंने जिन चीजों में हमारी मति जिन चीजों से निकलती नहीं है, उन चीजों से भी उन्होंने अपनी मति को निकाल दी, है ना? तो आज के टॉपिक में वो चीजें बताई जाएगी जिन चीजों से हमारी मति नहीं निकलती है, और उन चीजों से उन्होंने मति निकाल दी, समझ रहे हैं? तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीजों से कृष्ण कथा सुनने से पहले उन्होंने क्या तैयारियां करी, कृष्ण कथा सुनने से पहले उन्होंने क्या तैयारी करी, वो दिखा रहे हैं। तो हर एक की मति किन किन में लगी रहती है, शरीर में, बच्चों में, पत्नी में, धन में, घर में, परिवार के बंधुओं में। तो वो जिन चीजों से हम मति हटा नहीं पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी हम आसक्ति नहीं हटा पा रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने से पहले ही परीक्षित महाराज ने उनसे आसक्ति हटा दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कृष्ण कथा में तैयारी करनी है सुनने के लिए, तो ये सब चीजों से हमें अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। घर में रहने के लिए मनाही नहीं है, आप काम धंधा कर रहे हैं उसके लिए मनाही नहीं है, परिवार में रहने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा आगे आ जाइए प्रभु जी, ये बात बताई जा रही है। मन स्थिति, क्या स्थिति है परीक्षित महाराज की। जैसे हमने कल एक श्लोक पढ़ा था वहां पे संडे प्रोग्राम में कि भरत महाराज ने कैसी आसक्ति बताई, सब कुछ मलवत त्याग दिया, है ना? सब कुछ, अपना घर, पत्नी, बच्चे मलवत, मल की तरह त्याग दिया, कोई अफसोस नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा, वो उत्तम श्लोक भगवान की तरफ उनके इतने लालायित थे कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जो कृष्ण में पूरे जीवन मन लगाए रखे, पूरा जीवन मन लगाए रखा कृष्ण में, अब अल्टीमेटली उन्होंने ये और छोड़ दिया, है ना? थोड़ा बहुत हम लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो मन लगा रहता है ना, बच्चा कब आएगा स्कूल से, बस क्यों नहीं आई, हरे कृष्णा, जरा पूछो बस क्यों नहीं आई, थोड़ा बहुत तो मन लगा रहता है ना। तो जो लास्ट बिट्स ऑफ अट्रैक्शन थे, आखिरी जो आसक्ति के थोड़े बहुत पड़ी थी झूठन वूटन, उनको भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का यही एक पर्टिकुलरली पर्पस है कि हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, कोई 25 साल की उम्र से कर रहा है, कोई 30 साल की उम्र से कर रहा है, हम लोग जवानी से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे भक्ति करते करते भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट हमारा रह जाता है। और कृष्णा को प्राप्त करने के लिए अटैचमेंट सब चीजों से क्या होना चाहिए, 0% होना चाहिए। 1% भी अटैचमेंट रहा, हमें आना पड़ेगा। इसलिए उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं परीक्षित महाराज। इसलिए ये परीक्षित महाराज का जो पूरा ये जीवन है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। क्या है? रोल मॉडल है, ये आदर्श है हमारे लिए।
परीक्षित देखिए, भक्तों की जो भगवान के साथ जो भी भगवान के कार्यकलाप होते हैं, वो एक आदर्श हमारे सामने रखने के लिए होते हैं कि भाई हमें भी इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए। यद्यपि परीक्षित महाराज जैसे हम वो क्या कहते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके फुटस्टेप्स पे, उनके क्या कहते हैं, पद चिन्हों पे अनुसरण कर सकते हैं। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु मथुरा में बड़े नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर, जब मथुरा पहली बार जाते हैं तो एक सानोड़िया ब्राह्मण जानते होंगे, जो लोग अग्रवाल होते हैं, खंडेलवाल होते हैं, उनके ब्राह्मण, उन्हें क्या कहा जाता है, सानोड़िया ब्राह्मण। तो वो सानोड़िया ब्राह्मण भी खूब नाच रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बोले ये तो बड़े नाच रहे हैं। तो ये जो ऊंचे, अब इसमें क्या होता है, जाति सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऊंचे ब्राह्मण होते हैं, लेकिन सानोड़िया ब्राह्मण को ऊंचा नहीं माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने को सानोड़िया ब्राह्मण ने घर पे बुलाया, बोले आप अपने जो और चैतन्य जितने भी सन्यासी थे उनके साथ एक ब्रह्मचारी रहते हैं, तो उनके साथ ब्रह्मचारी कौन थे, बलभद्र भट्टाचार्य। तो सानोड़िया ब्राह्मण ने कहा कि मैं बलभद्र भट्टाचार्य को सब सब्जी वब्जी दे देता हूँ, अन्न वन, वो आपके लिए भोजन बना देगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब आपके घर में आपके गुरु माधवेंद्र पुरी आए थे तब भोजन किसने बनाया, उनके गुरु कौन थे, माधवेंद्र पुरी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने बनाया। तो बोले आप ही बनाइए मेरे लिए। क्या कहा, आप ही बनाइए मेरे लिए। क्यों, क्योंकि धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, जैसा मेरे गुरु ने किया है, मेरे गुरु के गुरु ने किया है, वैसा ही मैं फॉलो करूंगा। समझ रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो हमें इसलिए दिया जा रहा है कि हमें जीवन में इसी प्रकार से चलना चाहिए। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज प्राय हमारे भक्तों के सत्संग में 45, 50, 55 साल की उम्र को क्रॉस करने वाले काफी भक्त हैं। तो इनको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम ये चीजें त्याग नहीं कर पाए तो एक प्यारी सी झपकी तो त्याग दो। तो इसके पहले आना चाहिए, जबकि आत्मा जाया सुतागारा, पहले झपकी त्यागो। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले आत्मा जाया सुतागारा। उन्होंने, ये पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है। भाई कैसे बता सकते हो तुमने इतना मन लगाया, कुछ सिम्टम्स है। हाँ, बोले उन्होंने आत्मा मतलब शरीर के प्रति अपना आसक्ति को त्याग दिया। फिर किसके प्रति जागा, जाया मतलब पत्नी, जो समय को जाया करती है। जाया मतलब समझ रहे हैं, वेस्ट करती है ना। तो हम लोग कितना समय अपनी पत्नी के साथ वेस्ट कर देते हैं। भाई आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बनाया बताओ, थोड़ी गपशप भी करनी है हमें, है ना। तो जाया क्या करती है, पत्नी क्या करती है, जाया समय को क्या करती है, जाया कर देती है। जाया मतलब पत्नी, सूत मतलब बेटा, बच्चे, पुत्र। आगार मतलब महल, है ना। अब हमारे पास महल तो रहे नहीं, अब तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK हो गए हैं, लेकिन उसमें भी हमारा अटैचमेंट कितना है, जबरदस्त है ना। महल होता तो क्या होता, फ्लैट में इतना अटैचमेंट है, तो महल होता तो क्या होता। सुतागारा, पशु मतलब हाथी घोड़े। पशु मतलब हाथी घोड़े। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं हॉर्स पावर। हमारी गाड़ी में क्या होता है, हॉर्स पावर होता है ना। तो अब हमारे पास हाथी घोड़े तो रहे नहीं, तो हमें किससे अटैचमेंट हो जाता है, बाइक से और कार से। कितने कितने भक्तों को बाइक से अटैचमेंट होता है ना, देखा है आपने, होता है। बुलेट होती है, टक 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 बुलेट चलती है, बुलेट से अटैचमेंट होता है। हमारे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के बच्चों को है बुलेट से अटैचमेंट, है ना। तो वो कौन कौन सी नई नई बुलेट खरीदी हुई ना उन्होंने, 350 की, होता है। और राजस्थान के बच्चों को होता है बुलेट से अटैचमेंट। पधारो हमारा देश राजस्थान। पशु द्रविणा, और पशु में बहुत अटैचमेंट होता है। अगर किसी के पास गौ माता हो, गौशाला हो, हाथी हो, घोड़े हो, तो उनसे वो छूट नहीं पाते हैं। द्रविण मतलब धन, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है।
इसमें क्या बोला जाए प्रभु, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। बंधुषु, बंधुषु मतलब परिवार के मित्रों संबंधियों में और मित्रों में। आज भी हम कितनी शादियों में जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं, वो बुरा मान जाएंगे, बोलते नहीं बोलते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, बुरा मान जाएंगे। तो हम शादियों में जाते हैं, पूरा अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाएंगे चलेगा, शादी में पहले जाना है, बुरा मान जाएंगे वो। तो पशु द्रविण बंधुषु, और फिर सबसे आखिर किसमें, राज्य। राज्य मतलब उनके राज्य में, राज्य मतलब उनका जो जो उनका किंगडम था उसमें। और कैसा राज्य था, चा विकले, चा मतलब साथ में, और अविकल मतलब उस राज्य में कोई भी डिस्टरबेंस, विकल मतलब परेशानियां, विकल मतलब दिक्कतें, और अविकल मतलब कोई परेशानी। आज की तारीख में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब कौन है, राजा ही हो गए ना एक तरह से। इनके सर पे कुछ टेंशन है, प्रॉब्लम है। क्या हम अगर प्रधानमंत्री बनाए गए एक दिन के लिए तो हमारी क्या हालत होगी, हम रह नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि विकल है, पूरे राज्य में टेंशन है। ये लोग बिना बॉडीगार्ड के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा चिंता, इस देश की चिंता, यहां से कोई आक्रमण कर रहा है, इस देश की चिंता, आतंकवाद। लेकिन इनका राज्य कैसा था, अविकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा होगा पहले स्कंद में हमने देखा था, जब परीक्षित महाराज लड़ाई करने के लिए जाते थे तो सामने कोई लड़ाई करने वाला ही नहीं था, अपने आप ही सब अपना धन वन देके सरेंडर कर देते थे परीक्षित महाराज को। याद है कहां तक गए थे परीक्षित महाराज, अलग अलग लोकों में गए थे, अलग अलग वर्षों में गए थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने सब। तो ऐसी इतना जबरदस्त परीक्षित महाराज का पावर था कि कोई उनके सामने कुछ बोलता नहीं था। बोलने का मतलब, लिखने का मतलब समझ रहे हैं आप बात को। अगर कोई टेंशन वाला राज्य तो ऐसे ही त्याग दे, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई राज्य का, जैसे मान लीजिए गोपाल नगर में गोपाल प्रभु को प्रेसिडेंट बना दिया जाए और इस प्रेस सोसाइटी में दिन भर झगड़े चलते, तो गोपाल प्रभु क्या बोलेंगे, भाई ये पोस्ट आप ही संभालो। लेकिन इनका राज्य कैसे था, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, पूरा 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 पृथ्वी उनको राजा करके सलाम करता था। ऐसे राज्य को इन्होंने क्या कर दिया, नित्यम, नित्यम विरूढ़ाम। नित्यम मतलब समझ रहे हैं, निरंतर, और विरूढ़ाम मतलब गहरी। क्या मतलब है, नित्यम का मतलब क्या है, निरंतर का अर्थ क्या है, बहुत गहरा अर्थ है। देखिए ये चीजों में है, ये चीजों में अभ्यास के द्वारा हम कई वर्षों से आसक्ति को बढ़ा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं सबसे पहले। और ये जो नित्यम है ना, ये हर एक चीज पे लगेगा। शरीर है, शरीर, शरीर पे हमारी आसक्ति नित्य बढ़ा रहे हैं। सफेद बाल होते काले करवाते हैं ना, है ना, कितनी देर बाल बनाते हैं सिर्फ कांच के सामने रह के, माताएं चटक मटक लगाती है, कुछ ना कुछ लिपस्टिक लगा रहे हैं ना। तो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नित्य मतलब समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसक्ति बढ़ाने की, आसक्ति बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं। जाया के साथ हमारी आसक्ति बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, रोज बोलेंगे तुम मेरे लिए सब कुछ हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप, रोज ही कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। भाई आप समझिए, कोई चीज से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे अटैचमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। मान लो कि मैं एक कमरे में सोता हूं और पिछले 10 साल से उसी कमरे में सो रहा हूं, उसी पलंग पे सो रहा हूं, और एक दिन अगर उस पलंग पे रात को और कोई व्यक्ति सोएगा और मुझे सोने को नहीं मिलेगा, तो मेरा अटैचमेंट गड़बड़ा जाएगा ना, मेरे मन के हाव भाव बदल जाएंगे ना, समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने रोज प्रैक्टिस करी है। उसी प्रकार से हम शरीर को रोज सजाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आसक्ति बढ़ाने की। पत्नी से रोज बातें करते हैं, 10 तरह की बातें करते हैं, उससे अटैचमेंट बढ़ाते हैं। पुत्र से, रामाचार्य प्रभु का पोता है, दादा दादा ये बोलेंगे, बेटा बेटा, तो रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो उस उनको क्या लगेगा, ये मेरे दादा है, उनको क्या लगेगा, ये मेरे पोते हैं। तो रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। अटैचमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है पुत्र से,
घर से तो बहुत ही अटैच है हम। स्वीट स्वीट होम, माई स्वीट होम, ये मेरा मीठा घर है। ठीक है। पशु अपनी गाड़ियों से रोज अटैचमेंट होता है। कोई कोई लोग तो गाड़ियां अपने हाथ से साफ करते हैं, अपनी बाइक खुद अपने हाथ से साफ करेंगे, कपड़ा वपड़ा मारेंगे। तो अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? नित्यम विरूढ़ाम। नित्य मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा अटैचमेंट बढ़े, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपने आसक्ति को बढ़ाने के लिए। और किससे बढ़ा के? द्रविड़ा, पैसों से। हमारा पैसा कहीं चला नहीं जाए। आखिरी टाइम तक पैसे को संभाल के रखते नहीं रखते हैं? रखते हैं। हम पैसे से अलग नहीं होना चाहते। हम क्या करते हैं? हमने एक लॉक बना रखा है, हमारी अलमारी में खन है, रोज पैसे को देखते हैं, खुश होता रहे। ठीक है, बंद कर दिया, चाबी रख दी, अरे वाह। तो रोज देख रहे हैं पैसे को, है ना? ये कितना अटैच होते हैं हम। समझ रहे हैं बात को? भगवान क्या प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे अच्छा पैसे रखने का तरीका क्या है कि उसको नारायण के चरणों पे रख दो। सबसे अच्छा गुल्लक, सबसे अच्छी तिजोरी कहाँ है? उसको नारायण के चरणों में रख दो। बाकी जगह रखोगे तो हट जाएगा वहां से। अगर नारायण के चरणों में आप पैसे को रखोगे तो वहां पे बिल्कुल फिक्स रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी है ना पैसा तो, और नारायण कौन है? उनके स्वामी हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है पैसा रखने का। प्रभुपाद बोलते हैं द बेस्ट वे टू पोजेस मनी इज टू कीप ऑन द लोटस फीट ऑफ नारायण। नारायण के चरणों में रखो, वो सबसे अच्छा पैसा रखने का तरीका है। और कहीं मत रखो, नहीं तो चला जाएगा। है बंधुषु, हमारे मित्रों के प्रति, संबंधियों के प्रति, राज्य के प्रति, है ना? इस प्रकार उनकी निरंतर विरूढ़ाम, उनकी निरंतर जो उनकी आसक्ति थी, कैसी थी? विरूढ़ाम मतलब डीप रूटेड, गहरी, बहुत गहरी आसक्ति थी। क्योंकि उसने इतने जन्मों से बनाते आ रहा है ना, पूरा प्रॉपर अभ्यास किया उसने, पूरी प्रैक्टिस करी है उसने। ये आसक्ति एक दिन की नहीं है, कितने दिनों की है? ये जन्मों का, ये जन्मों का, एक है ना गाना, ये जन्मों का मामला है भाई। इतने टाइम से हमने आसक्ति बना रखी, अब बिल्कुल गहरी हो गई आसक्ति। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? ऐसी गहरी आसक्ति को ममता, ममता मतलब लगाव, अपना अटैचमेंट क्या कर दिया? जहो, त्याग दिया, बिल्कुल त्याग दिया। ये सिस्टम होता है। हम नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग कितने अटैच हैं। हम तो अभी, हमने तो अभी अटैचमेंट की रेखाओं को पार ही नहीं किया। एक एक हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने महाराज को क्या कहा, एक बार गुरु महाराज से मिले, बहुत ही गहरी बात बोली वो बोले, गुरु महाराज, व्हेन आई वाज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन आई वाज अटैच्ड टू थिंग्स, बट व्हेन आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस द अटैचमेंट फॉर दोज थिंग्स इंक्रीज्ड। समझ रहे हैं? वो क्या बोले कि महाराज, जब मैं भक्ति में नहीं था तो भी मैं चीजों से आसक्त था। भक्ति में आने के बाद मैं देख रहा हूं कि मुझे जिन जिन चीजों से मुझे ऐसा लगता था कि आसक्ति नहीं, उनसे मेरी आसक्ति बहुत गहरी है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी जब हम भक्ति नहीं करते तो हमें क्या लगता है? हमारी आसक्ति हमें किसी से नहीं है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? परमहंस समझते हैं। लेकिन जब भक्ति में आने के बाद पता चलेगा कि हमारी हर एक चीज के प्रति कितनी गहरी आसक्ति है। इसलिए भक्ति करने से हमारा सब, हमें खुद के अपनी पिक्चर को देखने में लग जाएगा कि हम कितने गिरे हुए हैं। ये भी भक्ति करने से ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कमरे को अगर 25 साल तक हम बंद रखें तो अंदर कितना कचरा है पता चलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन हम झाड़ू मारना शुरू करेंगे, वाइपर मारेंगे, तब पता चलेगा कितना होलसेल में धूल मिट्टी है। तो उसी प्रकार से जब हम ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये इसकी जब हम अपने हृदय में इस महामंत्र की झाड़ू मारेंगे तब कचरा निकलना शुरू होगा। और जो पहला कचरा है ना, बहुत इजीली निकल जाता है। पहला कचरा क्या है? पहला कचरा क्या है? कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, नॉनवेज नहीं, व्यभिचार नहीं। ये कितना निकलता है? ये बड़े बड़े धूल मिट्टी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहुत इजीली निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी धूल होती है ना, उसको प्रॉपरली साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं निकलती। कौन सी छोटी छोटी धूल? ये आसक्ति की धूल, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की धूल, अपने आप को अंदर अच्छा मानना की धूल।
लोगों को गलत समझने की धूल, ये सब धूल है ना, डिप्लोमेसी की धूल, ये धूल को ढंग से साफ करना पड़ता है तो निकलती है। तो परीक्षित महाराज ने सब कुछ इन चीजों से त्याग दिया, जो चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी आसक्ति की विषय है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी की टीका में खाली उन्होंने दो चीज बताई है, देह का, आत्मा का मतलब देह बताया है और पशु का मतलब घोड़े बताए हैं। इतना एक सेंटेंस की टीका है। तो प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। देखिए, दो प्रकार की आसक्ति बताई है। एक क्या बताई है? निर्मल, आप आगे आ जाइए, इतनी दूर से आए हैं आप। अगर इतनी दूर से आने के बाद भी ढंग से सुनने को नहीं मिले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। निर्मल, निर्मल की जगह हमारे हृदय में, हमें भी अपना हृदय निर्मल बनाना है। अभी तो चतुर्मास नहीं, गाड़ी गाड़ी दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा रखी है भाई? तो तो हम किसकी बात कर रहे थे? आसक्ति की। दो प्रकार की आसक्ति होती है, एक तो होती है भ्रामक आसक्ति और एक होती है सच्ची आसक्ति। सच्ची आसक्ति किसके प्रति होनी चाहिए माता जी? भक्ति लता माता जी, सच्ची आसक्ति किनके प्रति होनी चाहिए? भगवान से होनी चाहिए। और भ्रामक आसक्ति किससे होती है? हमारी शरीर से। तो प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं, भ्रामक आसक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी चीजें हमें मिली है, क्या हम लेके आए हैं? क्या हम शरीर हमने बनाया? क्या शरीर मिला है? तो हमारी आसक्ति शरीर से संबंधित चीजों से होती है, लेकिन सबसे पहले आसक्ति किससे होती है? शरीर से। शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर ही हमारा नहीं है। हमें शरीर मिल रहा है और शरीर टाइम पे हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो जो चीज हमारी नहीं है उससे हमें आसक्ति है, और शरीर से संबंधित चीजों से आसक्ति है। तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो किनकी सेवा में लगाना चाहिए? जिन्होंने दिया है उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो ये है सच्ची आसक्ति। हमारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की ही है, वो सच्ची आसक्ति है। सेवा में देने का मन होना चाहिए। हम देना नहीं चाहते। हम बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तसम, भोक्ता कौन है? भगवान। लेकिन जब हमारी बारी है तो हम अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं? हम भोक्ता हैं। हमारे मन में भावना है, हम अपनी बॉडीली एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी शक्ति, अपना धन कैसे ना कैसे भगवान की सेवा में लगाने से जी चुराते हैं। क्या चुराते हैं? जी चुराते हैं। कल हमारे भरूच के भक्तों को बर्तन मांजने पड़े, हमारे पास भक्ति नहीं है। बताइए। अब हम देख रहे हैं 500 लोग आ रहे हैं वहां पे, लेकिन हम लोगों को सिंसियरिटी नहीं है कि क्या सेवा करनी चाहिए। हम प्रसाद लेके ऐसे भागते हैं जैसे, तो हमारा जी चुराना हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारी भ्रामक आसक्ति है परिवार से, शरीर से, कि मुझे घर जाना है, मुझे जल्दी जाना है। एक हमें सर्वस्व देने की भावना नहीं है कृष्ण में, कि जब कुछ सब कुछ उन्होंने दिया है तो हम क्यों नहीं उनको सर्वस्व दें। हमने बोला 12 बजे तक सबको आना है, 1 बजे तक, पौने 1 बजे कोई आया नहीं, तो हमारा ये बता रहा है ना हमारी आसक्ति है नहीं है? सही बात है पूर्णा, हंस प्रभु। कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट है हमारा, कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट है हमारा, कि भाई हम टाइम पे कोई चीज दे नहीं पा रहे। अच्छा, सेवा भी करते तो बड़े खतरनाक तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। अरे प्रभु, मैं तो इतनी बजे आ गया था, कोई आता ही नहीं है। बताते और हैं, देखो हमने क्या किया। तो ये सब क्या है? हरकतें हैं। ये सब क्या है? ये सब ये हरकतें हम बता रहे हैं कि हम भगवान पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमने सेवा करी है। तो ये सब हमारे, ये जो हृदय में जो ये इस प्रकार के उल्टे सीधे विचार है ना, ये सब भक्ति में आने के बाद सब बाहर निकल जाते हैं। ये सब जीवंत हो जाते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या अनर्थ है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमें इतनी बड़ी सेवा मिल रही है। 500 लोग आ रहे हैं, कोई कम थोड़ी लोग आ रहे हैं। आजकल शादियों में इतने लोग नहीं आते ना। शादी में कितने आते हैं? 100-150 लोग। यहाँ तो रोज ही शादी हो रही है। रोज कितने लोगों का प्रसाद बन रहा है? रोज भागवत में कितने लोगों का प्रसाद बनता है? 80, 70, 80। 80 इंटू 6 कितने हुए? 480। 500 बाराती वहां जाते हैं। एक हफ्ते में 1000 लोगों का प्रसाद बन रहा है। एक हफ्ते में 1000 लोगों का प्रसाद बन रहा है।
तो बताइए, ये तो रोज ही हो गया काम। तो हमें इतनी सेवा मिल रही है, हम तो खुश होना चाहिए। हम यही तो चाहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या मांगते हैं हरेंद्र जी हम, कि आप हमें सेवा में लगाइए, जब बारी आती है तब भाग छूटते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये बता रहा है हमारी आसक्ति है, और ये आसक्ति कटेगी भगवान की सेवा में लगने से ही कटेगी। अभी परीक्षित महाराज वाली स्टेज हमारे में नहीं है। इसलिए सबको आना चाहिए संडे को प्रोग्राम में, प्रभु जी हमें बताइए सेवा, हमें बताइए सेवा। क्यों उस दिन सैटरडे को मैंने भक्त पुरुषों को हाथ खड़ा, 2 जनों ने हाथ उठाया, किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। क्यों ऐसा हुआ? माताओं ने तो, कितनी सारी माताओं ने हाथ उठाया। ये अटैचमेंट है हमारा, हमें देखना चाहिए। ये नग्न चित्र हमारे हृदय में जो आ सकती है वो देखना चाहिए हमें उसे। और ऐसा नहीं है हम उसे दूर नहीं कर सकते, ये मनुष्य जीवन में दूर कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो भी शरीर से संबंधित वस्तु की जो आसक्ति है, पत्नी, संतान, अन्य सारे झंझटों के प्रति ये आसक्ति क्या है? ये भ्रामक है, ये सत्य है। यद्यपि मैं मानता हूं ये बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, लेकिन बात तो सत्य है ना। बात तो सत्य है ना। हमारी पत्नी, बच्चे सब बदलेंगे नहीं बदलेंगे? एक सिंपल वे में सोचिए। चलिए मैं लेक्चर दे रहा हूं वो मत सोचिए, खाली इतना आप लोग खुद सोचिए। आपका नाम क्या प्रभु जी? वो कहाँ से आते हैं? हीराबाग से जय गोविंद प्रभु आ रहे हैं। जय गोविंद प्रभु सोचिए मन में, भाई जो मुझे घर मिला है, पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, संतान मिले हैं, ये हमेशा ये कि ये बने रहेंगे क्या? नहीं ना, बदल जाएंगे ना। अब अगले जीवन में क्या होगा पता नहीं। मनुष्य जीवन मिलेगा ये भी डाउटफुल है। तो हमें अगले जीवन की तैयारी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति पैसा कमाता है, तो क्या करता है वो? कुछ पैसे की कमाई हुए हिस्से को क्या करता है वो? क्या करता है शकुंतला माता जी? बचाता है, कुछ फिक्स्ड इनकम रखता है, कुछ बैंक में बचाता है। क्यों बचाता है? कि भाई आगे क्या होगा। तो हम लोग इतना ही नहीं सोच रहे कि भाई मैं इस जीवन में तो बड़ा तैयारियां कर रहा हूं, लेकिन अगले जीवन में मैंने क्या तैयारी करी ना। ये मेरे साथ कितने दिन रहेंगे बच्चे, परिवार। और बहुत कड़क आ सकती, बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है हमारा इन चीजों से। ये अटैचमेंट इजी नहीं है। देखिए भागवत में देखिए कितने बड़े बड़े राजाओं ने भी एक समय पे आने पे ये सब आसक्ति छोड़ दी। राजा प्रियव्रत का उदाहरण देखिए, वो तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। नारद जी उनके गुरु थे, बोले नहीं करना बेटा शादी। ब्रह्मा जी आए, बोले करनी पड़ेगी। फिर कर ली उन्होंने शादी, और शादी के बाद जो वो अपनी पत्नी से अटैच हुए, ये तो महान भक्त वो बता रहे थे। तो इतने अटैच, और बाद में उन्होंने लिखा कि अरे मैं तो अपनी पत्नी के हाथ का एक, क्या बोलते, कठपुतली बन गया, है ना। तो कहने का हाथ है, ये बहुत खतरनाक अटैचमेंट है, बहुत खतरनाक अटैचमेंट है। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। और मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हमें समझना तो चाहिए कि भाई कैसे ना कैसे से कम तो करें। कितना हम समझना चाहिए कि कितना अटैचमेंट का लेवल कितना ज्यादा है हमारे में। और उम्र घटती जा रही है, उम्र कम हो रही है और अटैचमेंट बढ़ रहा है। उम्र कम हो रही है, बुढ़ापे में क्या करेंगे बताइए? शरीर कमजोर हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही है, भक्ति की उम्र तो चली गई। इसलिए अब जो बचा है पूरी तरह से गंभीरता से, हमारी फिलोसॉफी है, हमारे शास्त्र हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है पर्वत पाटिया में, और क्या चाहिए बताइए? तो भी हम गंभीर नहीं है। इसलिए समझना चाहिए ये भ्रामक आसक्ति है। संतान, शरीर, पत्नी, सारे झंझटों के प्रति प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? झंझट है ये झंझट है, ये झंझट है। प्रभुपाद ने एक झटके में छोड़ दिया। प्रभुपाद ने भी ऐसे ही छोड़ा परीक्षित महाराज की तरह। उनकी वाइफ ने उनके सब वो गीता वीता के ग्रंथ बेच दिए। प्रभुपाद ने बोला कहाँ है? बेच दिए। तुम चाय चाहिए? मुझे चाहिए। तुम चाय का कब बताया? तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। तो हमें लगता है कि आप अपनी जवाबदारी से भाग रहे हो, लेकिन भागना नहीं है, समझना है। कोई कोई लोग बोलते हैं भाई तुम अपनी जवाबदारी से भाग रहे हो। अरे जेल से छूटना ये जवाबदारी से भागना हुआ क्या? कल को सर्वदिक प्रभु जेल में होंगे और ये छूटने का प्रयास करे तो दूसरे कैदी क्या बोलेंगे? आप अपनी जवाबदारी से, अरे जेल में रहना कौन सी जवाबदारी हो गई भाई? तो ऐसी स्थिति है हमारी। एक टाइम पे हाँ ठीक है, हमने अपने सभी धर्म का निर्वाह किया, हमने परिवार भी किया, बच्चे भी करे, घर बार भी बनाया, गाड़ी में भी घूमे, सब किया, समाज में भी गए, शादियों में गोलगप्पे सब भी खाए। अब कब तक करते रहेंगे? अटैचमेंट तो बढ़ रहा है हमारा, टाइम बचा नहीं है।
तो एक टाइम पे आके उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, दोनों पति पत्नी साथ में बैठ जाए, जैसे राजा ययाति ने और देवहूति ने प्लानिंग करी थी। प्लानिंग करी थी उन्होंने। राजा ययाति ने सब कुछ छोड़ने से पहले देवहूति को बकरे की कहानी सुनाई। बोला एक बकरा और एक बकरी थे, वो यद्यपि वो खुद ही थे, और देवहूति तो ऐसे कहानी सुनाई। और फिर देवहूति को बोला कि अब समय आ गया, अब हमें दोनों को पूरी तरह से डिटैच होना है, उस पर प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। ये समझना चाहिए कि ये सब भ्रामक आ सकती है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इनका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निवास स्थान की। देखिए सबसे पहले शुरुआत से प्रभुपाद कैसे बता रहे, पहले आसक्ति किससे होती है? शरीर से। शरीर के बाद पत्नी से, पत्नी के बाद बच्चे आ गए, बच्चों से, बच्चों के लिए क्या चाहिए? फ्लैट चाहिए। समझ रहे बात को? पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता, घर बना लिया। अब क्या हुआ? घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते, ये सब घरेलू। तो घोड़े तो बचे नहीं, हाथी बचे नहीं, गाय बचे नहीं, कुत्ते रह गए। कुत्ते रह गए, अब ले आओ घर में, कुत्ते को ले आओ। कुत्तों से आसक्ति होती है। फॉरेन में तो कितने इंस्टेंसेस देखे हैं जिसमें व्यक्ति अपनी जायदाद कुत्ते के नाम कर देता है और गाड़ी में आगे कुत्ते को बैठाते हैं, छोड़ नहीं पाते कुत्ते को, इतना अटैचमेंट होता है कुत्तों से। हमारे एक जान पहचान में रिश्तेदार है, उनके घर में 10-12 कुत्ते और बिल्लियां हैं, वो घर में घूमते हैं। एक यहाँ पे पार्ले पॉइंट में एक त्रिशला बिल्डिंग है, उसमें हमारे जान पहचान में रहते हैं, उनके फ्लैट में 12 कुत्ते हैं, कुत्तों की फौज लेके घूमते हैं वो। क्या अटैचमेंट है, कुत्ते से अटैचमेंट हो गया। बताइए कुत्ते का अटैचमेंट कितना खतरनाक है ना। कितनी हल्की योनि मिलती है अगले जीवन में। चांडाल बनना पड़ता है ना, या कुत्ता बन सकते हैं हम। तो हम सोच नहीं रहे हमारा अटैचमेंट का लेवल कितना गहरा है। पॉइंट ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, पॉइंट क्या आ रहा है कि हम जिस चीज को बार बार देखेंगे, उससे बार बार हम सेवाएं लेंगे, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि किसी की स्त्री काली कलूटी क्यों ना हो, लेकिन उसको उससे अटैचमेंट हो जाएगा क्योंकि रोज उसे सेवा ले रहा है। उसको क्या राजकुमारी लगती है, बाकी लोगों को तो पता है क्या है ये, उसको क्या लगती है? ये तो मेरी राजकुमारी है। समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट्स बिल्कुल, जितना हम कोई व्यक्ति को बार बार धायतो विषयान पुंसो, जितना हम बार बार कोई चीज को देखेंगे उससे हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। इसलिए उसको अल्टीमेटली अटैचमेंट को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। कटेगी। गीता जी का 15.2 का श्लोक है ना, कौन सा है वो? अनासक्ति का, दृढ़ता से उस जड़ को, मूल को काट दो। नहीं नहीं ना, वो नहीं, दूसरा श्लोक है, दृढ़ता से, वैराग्य से काट लो उसका। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं। गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने। अब बताइए आसक्ति की लिमिट देखिए, लोग लोन पे गाड़ी लेते हैं। किस पे लेते हैं? लोन पे। और जो लोन देता है गाड़ी की कंपनी, उनको लोन में देने में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बोलोगे ना कि हम पैसा लाए हैं, तो वो आपको इतना ध्यान नहीं देगा। अगर आप बोले लोन में चाहिए तो बड़ा ध्यान देगा आपका। लोन पे लोग गाड़ी खरीदते हैं। अरे गाड़ी तो दूर, मोबाइल लोन पे लिए जाते हैं। किस पे लिए जाते हैं? ईएमआई पे। तो उसको देखते तो हमने भागवत भी ईएमआई पे देना शुरू कर दी हैं। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है। द्रविड़ पे बोल रहे हैं, द्रविड़ पे बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। खजाने के विषय में क्या रहना पड़ता है? आप एक बात समझिए, पैसा कमाना मुश्किल है और पैसा गंवाना भी इतना मुश्किल नहीं है। पैसे को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति इसी बात से आज की तारीख में चिंता है कि मेरा पैसा कम नहीं हो जाए। सबके हृदय में भावना है नहीं है? ये मेरा पैसा कम नहीं हो जाए, बढ़े नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कम तो नहीं हो जाए। कितना टेंशन रहता है बताइए। मान लीजिए कि विनोद जी के पास कुछ भी रुपया नहीं है और धर्मवश है,
विनोद जी के पास कुछ भी रुपया नहीं है और धर्मवत्सल प्रभु के पास 2 करोड़ है। कौन ज्यादा टेंशन में है? विनोद जी के पास कुछ ही नहीं है, ठंडन गोपाल भाई कुछ नहीं है। टेंशन किसको है? 2 करोड़ का क्या होगा मेरे। सिंपल बात है। जितना हम धन को संभालने का कितना टेंशन है, कितनी चिंता है, बताइए। आसान बात नहीं है ये। लोग कितना चिंता में रहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन धनी व्यक्ति तो ढंग से सो भी नहीं पाता है, खा भी नहीं पाता है, रह भी नहीं पाता है। उसको धन देना होता है, वो चिंता में देता है, वो सोचता है मैं दूं कैसे ना कैसे। अभी देखिए हमारे अनंत अंबानी की शादी हुई, अरे वर्षगांठ पे उसने गुरुवायूर मंदिर में 6 करोड़ दिया, अलग अलग मंदिरों में 18 करोड़ रुपए दिए उसने। बहुत अच्छी बात है, पैसा देना अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये मैं कह रहा हूं कि बचाए मत रखो, धन को संभाल के मत रखो, प्रयास करो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके देना शुरू करो, देना शुरू करो, देते रहिए, देते रहिए। भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, धन तो रह जाएगा, हम चले जाएंगे। इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं? हम लोग सब इस बात को देख रहे हैं कि एक ना एक दिन धन हमारी अलमारी में रह जाएगा और हम चले जाएंगे। लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देख रहे। हमें लग रहा है मेरे लिए तो भगवान कुछ योजना बनाएंगे, मैं साथ में लेके जाऊंगा। ये बात है। और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। कितनी गहरी बात लिखी है। क्या लिखा है इसमें? भाई आप क्यों धनी बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे रिश्तेदार देखे। ये भावना होती है शकुंतला माता जी लोगों में। भाई शादी करूंगा तो देखेंगे ना लोग। हम लोगों को शादी में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं पता है? देखो हमने कितनी जोरदार शादी करी है। हमारे यहाँ पे एक LIC एजेंट था, वाटिका में रहता था, नंद किशोर शर्मा। वाटिका में, अब तो डेथ हो गई उसकी। तो उसने नई नई गाड़ी ली और नई नई गाड़ी लेने के बाद वो कहाँ ले गया गाड़ी को? राजस्थान। क्यों ले गया? दिखाने के लिए, देखो मैं गांव सूरत से मैंने क्या कमाई है, गाड़ी का। ये भावना है हमारे में, क्या है? नहीं है, है ना? तो प्रभुपाद वही सब तो बता रहे हैं, हम बताना चाहते हैं। और गीता जी के तात्पर्य में भी, जय गोविंद प्रभु को प्रसाद दे दीजिए माता जी को। गीता जी के तात्पर्य में भी एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को यही डर था कि भाई सब लोग मर जाएंगे युद्ध में, तो हम अपना ऐश्वर्य किसके साथ शेयर करेंगे, हम बताएंगे किसको? तो इस चक्कर में अर्जुन का एक इंद्र तृप्ति का एक प्रभुपाद एक टीका में बताते हैं। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर वर्णन विस्तार से हुआ है। ठीक है, भक्ति का अर्थ समझ लिया? क्या लिख रहे हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ इंग्लिश में क्या लिखा प्रभु? डिवोशन टू कृष्णा। भगवान की भक्ति का मतलब क्या होता है? मतलब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मतलब क्या है कृष्ण भक्ति का? हम लोग भक्ति कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? अटैचमेंट के साथ कर रहे हैं। तो भक्ति सचमुच नहीं है वो। भक्ति का अर्थ बता रहे हैं, लिख रहे हैं कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ क्या है? देखिए अर्थ लिखिए, समझिए भक्ति का मतलब क्या है। जैसे पानी का एक अर्थ क्या होता है? पानी का एक शब्द क्या होता है? जल। तो पानी और जल में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में और भौतिक अनासक्ति में कोई अंतर। समझिए भक्ति का अर्थ क्या है। बहुत प्रभुपाद के एक एक शब्द बहुत गहरे होते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त। अकंटक मतलब राज्य चाबी कले, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। अच्छा एक बात तो समझिए, एक बात तो हमने देखी नहीं है। ये परीक्षित महाराज की चर्चा कर रहे हैं ना। परीक्षित महाराज के आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रवण बंदशु, ये सब तो हमारे पास भी है ना, है नहीं? ये परमा माता जी हमारे पास, उनकी क्वांटिटी देखिए, हमारी देखिए, देख रहे हैं।
उनका अटैचमेंट का कितना बड़ा चांस है और हमारा अटैचमेंट का देखिए, फर्क पड़ रहा है। परीक्षित महाराज के सामने क्या है, हम लोग झोपड़पट्टी वाले हैं परीक्षित महाराज के सामने हैं। परीक्षित महाराज का देखिए महल, देखिए पूरे दुनिया के राजा थे, क्या चीज की कमी थी उनके पास, ऐसा राज्य था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। अपने आप को देखिए, भक्ति का मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपनी स्थिति को देखिए, हम कहाँ पे हैं, हम देखिए, हमारे हृदय में झांके हम कहाँ पे हैं। इसलिए ईमानदारी की शुरुआत करिए। ईमानदारी की शुरुआत मतलब अच्छी साधना, अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्त लोग आए हैं, इनका लाभ लेना चाहिए, हमें मंगल आरती में आना चाहिए और पूरे जोश से हमें सेवाएं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतने भागवतम क्लास में डेली 50-60 लोगों का आना सूरत में तो कहीं नहीं है, सूरत में तो कहीं नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। संडे के दिन जरूर वराछा मंदिर में, वेसु मंदिर में 40-50-60 भक्त आते होंगे, लेकिन डेली आना इतना कहीं नहीं। कितनी सेवाएं मिल रही है हमें, कितनी सेवाएं मिल रही है। तो पहले आसक्ति की बातें साइड पे कर दीजिए। कहाँ कर दीजिए? साइड पे। पहले सेवा में आसक्ति बढ़ाइए। ये चीजें आत्म जाया सुतागारा खाली लर्न कर लीजिए, हृदय में मत डालिए। श्लोक को, इस श्लोक को लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन हृदय में कृष्ण की सेवा के प्रति आसक्ति बढ़ाइए कि मुझे सेवा करनी है। इतने नए नए लोग आते हैं, गौरांग प्रभु ने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है पूरी, कितने नए नए लोग आए, कितने लोग बनाएंगे प्रभु? प्रेम देना पड़ेगा। तो देखिए उनको हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। 25-30 लोगों की लिस्ट बनाई है, पूरा उनका ग्रुप बना रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनसे बात करना है, उनसे कल्टीवेट करना है। कितनी सेवाएं हैं। बच्चे लोग झूठा छोड़ रहे हैं, बच्चे सामान्य बच्चे नहीं, खुरापाती बच्चे हैं वो। कुछ बच्चे तो चप्पल पहन के प्रसाद लेते हैं, कुछ बच्चे कंकर मारते हैं, वो मारते हैं। ये बच्चे हैं, ये खतरनाक बच्चे हैं ये। और कितने आते हैं? 125। कितने आते हैं? फौज में आते हैं। तो हमें सेवाएं बहुत मिली है, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि भाई ये सेवा मैं संभालूंगा। लेकिन एक टाइम होता है 8:30-9 तो कोई नहीं दिखता है, कोई भी नहीं, सब अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसे अंतर्धान तो भगवान भी नहीं होते। कहाँ चले गए, पेड़ों के पीछे छुप गए, कहाँ चले गए, कोई समझ में नहीं आता। तो ऐसे नहीं होगा। ये आसक्तियों को भी हटा दीजिए, ये संभव नहीं है, संभव है लेकिन अभी स्थिति में नहीं है। सेवा के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी क्या है प्रचार में, कृष्ण भक्ति में, तो अपने आप ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। ये कृष्ण भक्ति का आनंद है, ये कृष्ण भक्ति का चमत्कार है। हम जितना कृष्ण भक्ति में सेवा में लगेंगे, उतना ज्यादा हमारा अपने आप ही आत्मा जाया सुतागारा सबसे आसक्ति कम होती जाएगी। इतनी बड़ी सेवाएं मिली हमें। बहुत प्रशांत आए क्या आज? आए? कहाँ पे? दीपिका माता जी आपके हस्बैंड नहीं आए? बहुत सेवा करते हैं प्रशांत जी, और कुछ नहीं बोलते। इनका बेटा और ये आते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बेगदा कर्टन रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे भक्त भी कितने महान होते हैं, अपना नाम ही नहीं आने देते हैं, लेकिन सेवा कल बराबर करे जा रहे थे। तो हमें ऐसे सेवा करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा लाभ मिला है, भगवान हमारे इस बिल्कुल तुच्छ शरीर से सेवाएं ले रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, कितना बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य है नहीं है? दुर्गा राम जी आपके पास मुकेश अंबानी का फोन है, दुर्गा राम जी आज आ जाओ मेरे घर पे, कुछ बर्थडे पार्टी, कितनी जल्दी भागोगे आप? मेरे एंटी मिलिया घर पे आ जाओ बॉम्बे में, आज बर्थडे पार्टी, आज आपको करुणा माता जी को बुलाया, तो आप तुरंत भागोगे? नहीं भागोगे आप, नहीं हम सभी भागेंगे। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की सेवा है। और ये किसकी सेवा है? अरबों करोड़ों मुकेश अंबानी की बराबरी किससे, कृष्ण की धूल से नहीं कर सकते हम। उनकी सेवा है, उसमें हम लोग क्यों? क्योंकि तत्व से नहीं जानते ना हम कृष्ण, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है वो हम नहीं समझते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए हमें। यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी अंग कांति से पूरा जगत बन रहा है, कौन व्यक्ति है वो? तो सब कुछ हमारे पास है, ग्रंथ है, तत्व है, फिलोसॉफी है, भक्तों का संघ है ना, सब कुछ है। प्रभुपाद की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है हमें। विशुद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है, भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्य को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे
कि उनके राज्य में कली का प्रवेश ना हो पाए। अब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वो कृष्ण का चिंतन करते तो राज्य में ढीलापन कर रहे थे, जैसे हमारे भक्त क्या कभी कभी समाधि में आ जाते हैं तो दूसरी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भी नहीं है कि भाई कृष्ण की भक्ति करे तो सब कुछ राज्य में कुछ चोरी चकारी हो रही है या कुछ गड़बड़ी हो रही है, भाई क्या कर रहे थे, बोले मैं तो कृष्ण का चिंतन कर रहा था। ऐसा नहीं चलाया उन्होंने राज्य, ऐसा राज्य चलाया कि एक गाय की हत्या वाले को बराबर कर दिया। पूरा राज्य में बिल्कुल सतर्क रहे, लेकिन अपनत्व की भावना, मैं और मेरी वाली भावना नहीं थी। वो किस पे चलाते थे, ये कृष्ण का राज्य है, मुझे एक उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना कर्तव्य पूरा करूं, ये भावना। हमारी भावना देखिए, उनकी भावना देखिए, क्या भावना है उनकी, क्या भावना, मतलब वो यही सोच रहे थे राज्य किसका है। भरत महाराज ने ऐसे ही किया ना, नंदीग्राम में बैठे थे, भगवान राम के सैंडल वो रखे उन्होंने, पादुका। राम का राज्य है, मेरे तो एक कर्तव्य करके कर रहे हैं, तो ये भावना होनी चाहिए। हमेशा सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश ना हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, हमको छोड़ के, ये नहीं लिखा है। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, हम पर्वत पार्टी वालों को छोड़ के, अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, प्रत्येक वस्तु को। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों की ईश अनुभूति का अवसर, फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त। देखिए कितना सुंदर बात लिखी है, ईश अनुभूति। अनुभूति मतलब समझ रहे हैं, भगवान का साक्षात्कार। वो कब होगा, जब हम सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे, तो ये तो साक्षात्कार होगा। कल हमने क्या श्लोक पढ़ा था, योग का फल कब प्राप्त होता है, जब हम सुनी हुई चीजों से और सुनने वाली चीजों से पूरी तरह से अनासक्त हो जाए, भक्ति में पूरा मन लगा, तो योग का फल प्राप्त होता है। वही कह रहे हैं, कब फल स्वरूप होगा ऐसा, ईश की अनुभूति, भगवान की अनुभूति कब होगी, जब हम प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगाएंगे तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। जितने परसेंटेज में लगाया उतनी अनुभूति होगी। किसी ने 25% लगाया तो 25% अनुभूति होगी। किसी ने सब कुछ दे दिया तो उसको भगवान सब कुछ दे देंगे, स्वयं को दे देंगे। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। मेरी वॉशिंग मशीन, दोनों साथ में नहीं चल सकती। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति और कृष्ण के प्रति भक्ति दोनों साथ साथ में नहीं चल सकती। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, तो दूसरी आसक्ति, आसक्ति रखनी है, आसक्ति रखनी है, किसके प्रति रखनी है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के प्रति। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, स्नेह पाशम में कौन सा है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयुविदु स्वयं साधु शुक्रतो मोक्ष द्वार ममरता, कि जो हमारी आसक्ति है वो हमारा बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति अगर साधुओं के प्रति हो जाए तो वो आसक्ति मोक्ष का कारण बन जाती है। तो भक्तों के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए। अब भक्त लोगों को बुलाया जा रहा है प्रसाद में, सेवा में, ये ऐसी अटैचमेंट रहना चाहिए। अटैचमेंट खत्म नहीं होना चाहिए, आसक्ति को रखना है, लेकिन प्रॉपर वस्तु के, प्रॉपर व्यक्ति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। और हमारे चीज के प्रति जो भी आसक्ति है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि आपको जो सबसे अच्छी प्रिय लगती है चीज, चाहे धन लगता हो, चाहे गाड़ी लगती हो, चाहे बच्चे लगते हो, चाहे घर लगता हो, उस चीज को भगवान की सेवा में लगाओ तो उससे आसक्ति कम होगी। जो चीज सबसे अच्छी लगती है उस चीज को आसक्ति में, भगवान की सेवा में लगाओ। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं होता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर, देखिए ये इंग्लिश में तो भक्ति भाव लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में तो भक्ति लिखा है, इंग्लिश में लिखा है डिवोशनल सर्विस। सर्विस का मतलब प्रभुपाद स्पेशली डिवोशनल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। तो प्रभुपाद इतना ज्यादा जोर देते कि भक्ति को एक हम खाली इमोशन नहीं समझे। कभी कभी कोई भक्त क्या करता है, एक मैं अपने में मन में सोचता है मैं भक्ति में हूं, अरे भाई ये इमोशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेवा है, सेवा में लगना चाहिए हमें। महाराज किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण कौन है, पांडव। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह सारे गृहस्थी
गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर, बहुत अच्छा पॉइंट क्या लगा इसमें, तथाकथित भौतिक संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है, तथाकथित है नहीं हमारी, लेकिन हमें लगता है हमारी है। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंध है, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। देखिए क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि आप घर में रहो, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी वो भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र। अब बताइए योग्यता कब मिलेगी श्रवण कीर्तन की, जब हम लोग सब कुछ आसक्ति को छोड़ देंगे। इसका मतलब अभी हम सुन रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो शुद्ध कथा शुद्ध नाम हमारे कान में प्रवेश नहीं कर रहा है। सुन रहे हैं, ये तो सुनना है ही है हमें, लेकिन जब हम जितना ज्यादा प्यूरिफाई होते जाएंगे वो एक चीज हमारी शुद्ध होती जाएगी। शुद्ध कृष्ण नाम हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। भगवान का नाम तो शुद्ध ही है, लेकिन हमारा खुद का पात्र शुद्ध नहीं है, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए हमें सेवा में लगे रहना की अत्यंत अद्भुत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वो भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ, कितने सालों तक, किससे, पेशेवर कथाकार, जो कथा के पीछे पैसा लेता है या उनका उद्देश्य कुछ भौतिक उद्देश्य होता है, ऐसे कथाकार से 700 साल तक भी हम कथा सुन, 700 साल मतलब हमेशा सुनते रहेंगे, उससे लाभ नहीं होने वाला है। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नाम अपराध है। देखिए कितनी गहरी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। कोई लोग भागवत क्यों बोलते हैं, अपना आश्रम बनाने के लिए। कोई लोग भागवत कथा क्यों करते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए। कोई लोग भागवत कथा क्यों करते हैं, गौ सेवा को चलाने के लिए। लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भागवत बोलने के पीछे खाली एक ही उद्देश्य होना चाहिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता। और हमने कोई भौतिक उद्देश्य लिया है तो भागवत हम बांट रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये अपराध है। ये कौन सा अपराध है ये, इसमें पाप क्या किया आपने, पाप क्या किया, अपराध नंबर 8, अपराध नंबर क्या है, अपराध शुभ सिकाम कार्य को भगवान की भक्ति के, तो भौतिक कार्य को भागवत के समान समझता है, भागवत को भी भौतिक कार्य में लगा देता है, वो बहुत बड़ा अपराध है। सर्व, देखिए लिखा भी है, सर्व शुभ क्रिया, ये 8 नंबर अपराध लिख दिया, मैंने पढ़ा नहीं था, लिखा है देखिए संस्कृत में, सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद है। ये कौन सा श्लोक है, ये 8वां नंबर का अपराध है, ये 8वां नंबर का, संस्कृत में पद्म पुराण में संस्कृत में सब अपराध लिखे, इसमें 8वां नंबर का अपराध ये बता रहे हैं, ये नाम अपराध है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं, आज प्रसाद तो है नहीं। पहले पी जाते तो शादी नहीं है, पहले के मिल जाते तो शादी नहीं। मैं बोलूंगा नीलम माता जी का, वैसा बोल रहे थे। अब तो बोलना आसान है, शादी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं करेगा बोल रहा है। विचार को जबरदस्ती आप बोल रहे हैं। पहली लाइन पढ़ते ही उन्होंने मना कर दिया। अभी हमारा एक प्रोग्राम महेश्वरी भवन में भी है,